अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गान शहर खोस्त के करीब था, जिससे खोस्त और सूबा पख्तिका में सैकड़ों घर मुनहदिम हो गए। 1000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन गए। ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर से अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। ज़लज़ला रात गए उस वक्त आया जब बेशतर लोग सो रहे थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जाँ बहक होने वालों के लिए इज़हार अफसोस किया है। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज अफगानिस्तान के लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। कराची समेत दीगर बड़े शहरों में मानसून की बारिशों के पेश नज़र सैलाब का खतरा। अब हर किसी से खतरा है भाई। बात यह है कि तमाम चीज़ें अल्लाह मियां के हवाले करके और ख़ुद रूह अफ़ज़ा पीने लग जाना, ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। जमहूरियत का नाम लेना और कहना कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। सबसे पहले नागन चौरंगी जाएगा, शारा फैसल बर्बाद हो जाएगी, कराची के गली कूचों में पानी भर जाएगा, करंट लगने से माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक, करंट लगने से हलाकतें होंगी। अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के KPK वाले इलाके में बहुत ही बुरा मंजर हमें देखने को मिला भाई। किसी की भी जान जाए, किसी भी निर्दोष की, वो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं माना जा सकता, वो बुरा ही होता है। लेकिन बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है, खबर सुन के मेरे ये होश उड़ गए। पाकिस्तान कह रहा है कि हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे। क्या मदद करोगे? ये अभी देखो, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को जो गेहूं भिजवाया था, ये बीच में गेहूं चोर देश है, बीच में माल चोरी कर लेता है, पॉकेट मार टाइप की किस्म वालों का देश है। ये कह रहे हैं कि हम जो है अफगानिस्तान की जाकर के मदद करेंगे। हिंदुस्तान तो जो करेगा हिंदुस्तान। अभी आप देखो खबरें आएंगी कि बहुत ज़्यादा एड पहुँचाएगा, अलग तरीके से मदद पहुँचाएगा, लेकिन जिसकी हैसियत ना हो उसको ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। पाक अफगान सरहद पर हौलनाक ज़लज़ला। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 950 हो गए, 600 से ज़ायद जख्मी, कई मकानात तबाह। सूबा पख्तिका ज़लज़ले से शदीद मुतासिर, मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिशें। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी ज़लज़ले के शदीद झटके, सैकड़ों घर गिर गए, मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। लकी मरवत में घर की छत गिरने से नौजवान जाँ बहक, मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कहते हैं मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम अफगान भाइयों के साथ हैं। आलमी बरादरी ज़लज़ले से मुतासरा अफगान अवाम की मदद के लिए किरदार अदा करे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जाँ बहक होने वालों के लिए इज़हार अफसोस किया है। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज अफगानिस्तान के लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। कोलू गिरदुनवा में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा पैदा हो गया है। सैलाबी रेले में एक शख्स बहकर जाँ बहक हो गया, जबकि मूसलाधार बारिशों और यालाबारी से कपास, मिर्च और टमाटर की फसलें तबाह हो गई हैं। रेले में एक शख्स बहकर जाँ बहक हो गया था, जिनका शनाख्त तोती वल्द सैयद मोहम्मद के नाम से हुई, जबकि मूसलाधार बारिशों से इलाके में जो मिर्च और कपास की फसलें थे वो तबाह हो गई। गिरसनी के इलाके में मुख्तलिफ मकामात, जो कच्चे मकामात थे, उसकी दीवारें भी गिरने के वाक़ात आए हैं, जबकि नेसाऊ में सैलाबी रैली में बहने से जो है कोलू और बारकान का जो है राब्ता भी ज़मीनी राब्ता। जबकि जनूबी चीन में बारिशों का 61 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद हलाक और लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी और मशरकी चीन में तूफ़ानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से गुआंगडोंग, गुआंगझी और जियांगजी समेत कई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। कुदरती आफत से शहरी अफराद, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और लाखों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गई है। 85 दरियाओं में तूफ़ानी है, जबकि 50 से ज़ायद आबी राहदारियों पर शदीद दबाव है। बदतरीन सैलाब के बायस लाखों अफराद मुतासर और नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। स्पोर्ट्स सेंटर्स और स्कूलों को आर्जी पनागाहों में तब्दील कर दिया गया है। कराची से आपको अपडेट करें, जहां सुपर हाईवे मलीर और अतराफ में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मलीर में बारिश और तेज़ हवाओं से दरख्त उखड़ गए। शाह फैसल कॉलोनी, गुलजार हिजरी और अतराफ में भी। लेकिन आपने उसके बाद फिर इतना ख़तरनाक समा बांध करके वो सवाल किया तो मैं भी डर गया। ये तजर्बाकारी है या फिर मुल्क पर, अवाम पर, मईशत पर ज़रबेकारी? इसी पर बात करेंगे, इसी से आगाज़ करेंगे। नज़ीर लगारी साहब और नूर आरिफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, ये जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि जी इत्तेहादी भी बड़े परेशान हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी हमने सारी बातें मान ली, राना सनाउल्लाह कहते हैं जी पेट्रोल भी महंगा करके देख लिया। अब तो ये समझ नहीं आ रही कि स्टेटमेंट ये आती है मिफ्ता इस्माइल साहब की, वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं जी पेट्रोल की कीमत बढ़ने का IMF से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर ये करने क्या है? हाँ, हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा तो सभी करते हैं। मज़ा तो तब है कि जब मिठाई अपनी जेब से ख़रीदो ना बच्चू।
ये पत्थर जो आपने गरीबों से अपने पेट पर बांधने के लिए कहा है, ये आप अपने बड़े भैया जी से कहते हैं ना, वो जो कश्ती में लेटे हुए मुग़ल शहंशाह की तरह नजम सेठी के साथ, अब सामने कोई पार्टी शार्टी भी हो रही हो तो वो बहरहाल तस्वीर में वो तो नहीं आया, लेकिन वो बैठ करके उनसे क्या राज़ो न्याज कर रहे थे। उनसे कराची समेत दीगर बड़े शहरों में मानसून की बारिशों के पेश नज़र सैलाब का ख़तरा या 2010 वाली जो ख़तरनाक बदतरीन सैलाबी सूरत हाल थी उसका खदशा है। अब आपके ख्याल में क्या होगा? आपके ख्याल में क्या अब मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी तमाम काम छोड़ करके, सारी चीज़ें छोड़ करके और लग जाएंगे कि यहाँ अर्बन फ्लडिंग अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे माज़ल्ला हो जाए तो किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाए? सबसे पहले नागन चौरंगी जाएगा, शारा फैसल बर्बाद हो जाएगी, कराची के गली कूचों में पानी भर जाएगा, करंट लगने से माज़ल्ला मेरे मुंह में खाक, करंट लगने से हलाकतें होंगी और मुल्क में करप्शन का मुस्तकबिल हमेशा से रोशन है और इंशाल्लाह हमेशा ही रोशन रहेगा। इंशाल्लाह को हटा देगा। इंशाल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक ये लूला लंगड़ा निज़ाम, ये फालिस ज़दा लकवा ज़दा निज़ाम, ये आज़ाद इदारे के मामे और ये मुक़द्दस इदारे के चाचे, ये जमहूरियत वाले जो 14-14 गज़ की शलवारें पहन करके और हमें बताते हैं कि सादगी इख्तियार करो, जब पूछो ना हर हफ्ते जब हम 6-6 हज़ार रुपये का फ्यूल डलवा रहे हैं गाड़ी में और महीने में 24,000 रुपये अपनी हक हलाल की कमाई में से निकल जाता है तो कैसा लगता है? ये वहाँ बैठ करके शेरवानी पहन करके, अचकन पहन करके सलामदारों की मौजूदगी में ये हवाई फायर करना है तो बड़ा आसान है। जब आप अपनी जेब से अपने खर्चे चलाएंगे, पाकिस्तान में कौन सा शाज़ व नादिर होंगे, इक्का दुक्का होंगे, चलो मैं 10% गिन लेता हूँ, बाकी 90% तो करप्ट लोग ही हैं ना। इसलिए कि हमारे यहाँ बातों को ट्विस्ट बड़ा जल्दी कर लिया जाता है। ये अपनी अय्याशी रोकी नहीं जा रही, गरीब से चाय का कप छीनने के पीछे पड़े हुए हैं। आज एक अखबार में शहबाज शरीफ का एक मालिशिया, बल्कि बूट पॉलिशिया, एक जुगाड़िया, एक सहाफ़ती काली भेड़ जिसको उर्दू बोलनी नहीं आती और वो बेचारा इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। अच्छा, 29 लाख रुपए का पिंजरा बनवाया था आरिफ अलवी ने, तोतों का पिंजरा 29 लाख रुपए का। अब आप बताइए 35 लाख रुपए का गालिब की मदद के लिए शायरी फरमा रहे थे गालिब के जश्न के मौके पर। बताइए यार, गजब खुदा का मारू, घुटना फूटे आंख। अपनी जेब से एक दमड़ी निकालते हुए मौत आती है यहाँ सबको। अपनी जेब से अगर पेट्रोल डलवाएं गाड़ी में तब मैं पूछता हूँ कि फिर पता चलेगा कि भाई तुमने कितनी कुर्बानी देने का फैसला किया है। और उसके बाद तुम सीना चौड़ा करके 56 इंच की छाती करके तुम अवाम पाकिस्तान को ये मुजदा सुना रहे हो कि हम मजीद फैसले करेंगे ऐसे, तब अच्छा। तो मैं समझता कि हाँ तुमने कोई झक मारी है जी। तुम्हारी लेविश जिंदगियां वैसी, तुम्हारे मुकद्दस इदारा हो, आज़ाद इदारा हो, पॉलिटिशियंस हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, वजीर सफ़ीर मुशीर हो, ये तो वैसे ही मज़े में है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान में भी बड़ी भारी तबाही मची है, कहीं भूकंप, कहीं बरसात बहुत तेज़ हो रही है, कहीं इनके रोड हो जा रही है, कहीं रोड इनकी टूट जा रही है, कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तबाही मची है। अफगानिस्तान में भूकंप से बहुत ही बुरे असर देखेगा, कोई उसमें शक की बात नहीं। कोई भी निर्दोष के साथ में बेचारे की जान गई, उसके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। उसमें भाई सीधी सी बात है, सब पूरा कॉन्डोलेंस है। लेकिन एक खबर ये भी, हमें इस बात को भी हम लोग नहीं नकार सकते, चंद दिन पहले नुपुर शर्मा का विरोध करने के लिए इसी अफगानिस्तान में हमारा गुरुद्वारा भी तोड़ा गया और बड़ी बुरी तरीके से तोड़ा गया। इसी पाकिस्तान में भी चंद दिन पहले सिंध में 1 या शायद 2 मंदिर तोड़े गए और बड़ी बुरी तरीके से। दोनों में ही जो पुलिस थी, चाहे अफगानिस्तान की हो चाहे पाकिस्तान की हो, अक्यूज्ड जो थे, जितने भी गुनहगार थे, किसी को भी नहीं पकड़ पाई। बाद में दोनों ही जगह सेम चीज़ देखी गई। पाकिस्तान ने भी क्या किया, वो मंदिर के इर्द गिर्द जो है वो पुलिस बढ़ा दी। अफगानिस्तान में तो खैर ये भी नहीं देखा गया था। तो असर आप देख रहे हो कि वाकई में किस चीज़ का असर पड़ता है। कितना भी ये लोग कर रहे हैं, क्या ज़रूरत थी भाई? नुपुर शर्मा ने कोई इनका रिलीजियस प्लेस तो तोड़ा नहीं या कुछ ऐसा कुछ तो करा नहीं। अगर आपको किसी का विरोध करना है तो उस मौखिक कोई बात हुई तो उसका मौखिक तरीके से वो करिए। अगर उसने किया होता कि वो सही है गलत है, उसको हिंदुस्तान का जो कानून है वो सज़ा दे देगा, वो उसको हिंदुस्तान में छोड़ दो। इनको क्या करना था? इनको क्या ज़रूरत थी गुरुद्वारा तोड़ने की? ये सब भी ऐसे सवाल हैं जिसका अब आप देखो, कई साल पहले इतना भव्य
स्टैचू था, इतना भव्य मूर्ति थी भगवान बुद्ध की अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ भी सेम टू सेम यही चीज़ देखी गई। और सिर्फ इतने में ही सीमित नहीं है, मालदीव्स एक ज़िले की भी, हिंदुस्तान में अब एक ज़िले की भी आबादी जहाँ मालदीव से ज़्यादा होती है, अभी वहाँ पे योगा इवेंट हो रहे थे। भाई योगा में तुम्हारा कौन सा वो हुआ जा रहा है, योगा में तुम्हारा कौन सी गुस्ताखी हुई जा रही। योगा इवेंट था जो हिंदुस्तानी सरकार ही करवा रही थी, बाकायदा जितने भी इस्लामिस्ट ग्रुप थे सब ने आकर के उन पर हमला बोल दिया, तोड़ फोड़ मचा दी, डैमेज करने की। वो तो बच गया, वरना वो उनका वो प्लान था कि ज़्यादा अस्पताल भी भिजवाने का उनको प्लान था। तो ये सब क्या है भाई, ये सब क्या चीज़ें हैं, इनका आखिर क्या हेट है, इनका क्या दुश्मनी, इनकी किसने प्रॉपर्टी हड़प ली, इनको किसने इनका खाने इनकी थाली से निवाला छीन लिया, क्या है, इतनी नफरत इनको क्यों है। इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।